हेलो एवरीवन। तो आज हम जीपीएससी में प्री और मेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए उसके लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन करते समय और सोशल मीडिया पे ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम कोचिंग कैसे ज्वाइन करें, किस कोचिंग को ज्वाइन करें, कोचिंग ज्वाइन करने के क्या पैरामीटर होने चाहिए। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो कोचिंग तो ज्वाइन किए बट अभी वो 3-4 साल के बाद भी उनको लगता है कि हमारा कोर्स सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, या जो क्वेश्चन का पैटर्न है वर्तमान में उसके अकॉर्डिंग लगता है कि तैयारी नहीं हुआ है। तो चूंकि सीजीपीएससी अभी बहुत अपने आप को बहुत तरीके यूपीएससी के पैटर्न पर बदल भी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोचिंग ज्वाइन करते समय किन किन पैरामीटर को ध्यान में रखें, इसके लिए हमें ये वीडियो बनाएंगे। चूंकि हमने कोचिंग ज्वाइन किया है तो हमने पिछले साल इसी एनालिसिस किया था, तो हम आपको उसी एनालिसिस का आपको एक ओवरव्यू देना चाहेंगे जो कि आपको कोचिंग ज्वाइन करते समय फायदा करेगा। तो मेरा नाम दिनेश कुमार है और इसमें मेरा हेल्प मेरे एक दोस्त ने करण कुमार ने किया है, और हमने अभी हाल ही वाले इंटरव्यू को दिया है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, आपको पता है, आरक्षण के मुद्दे पे से। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करते समय आपको क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कोचिंग के ज्वाइन करते समय इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट किए हैं। जैसे कि डेमो क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोचिंग ज्वाइन करते समय। टीचर के एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। टीचिंग सोर्सेस क्या है और मोड ऑफ टीचिंग क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि अब टीचिंग जब टॉपिक पर है तो उसका एनालिसिस किस प्रकार से किया जा रहा है और उससे करंट से लिंकिंग हो रहा है कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आपके मन में भी डाउट होगा कि हम प्रोवाइडेड नोट को फॉलो करें या खुद से नोट्स बनाएं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसके अलावा क्लास इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इंटरेक्शन विद टीचर भी एक फैक्टर है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा प्रोग्रेस किस प्रकार से है। और करंट अफेयर को कवर करने के लिए क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी डायमेंशन है जो हम डिस्कस करेंगे, और हम लास्ट में आपको कुछ कोचिंग्स के ऑप्शन देंगे जो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, और आप लास्ट तक बने रहेगा ताकि हम आपको जो कोचिंग के ऑप्शंस बताएंगे ताकि आपको समझ में आए, कोई एक ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है डेमो क्लास। चूंकि देखिए, आपको पता है कि आप जब तक डेमो नहीं जाएंगे आपको समझ में कैसे है कि आपको किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, कैसा माहौल है ना। आपकी जो स्ट्रेंथ है और सर जो टॉपिक एनालिसिस करा रहे हैं आप उसको समझने में सक्षम है कि नहीं, ये आपको जब आप डेमो क्लास जाएंगे तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हाँ ये कोचिंग मेरे लिए सही है या नहीं। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी जाइए तो आप एक बार डेमो क्लास जाइए, क्योंकि आप ज्वाइन करने से पहले कोचिंग को चेंज कर सकते हैं या आप डेमो देख के उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और चूंकि आपका 1 से 2 साल आप वहीं पे स्पेंड करने वाले हैं तो आपको डेमो क्लास जाके देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा है वो है टीचर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। क्योंकि जो टीचर जितना एक्सपीरियंस रहेगा और जितना क्वालिफाइड रहेगा वो आपको उतना सटीक गाइडेंस देगा। और चूंकि आप टीचर को ही फॉलो करेंगे कि उनका जो प्लानिंग है आपके पढ़ाने के लिए, तो उनकी कितनी सटीक प्लानिंग है और वो कितना एक्सपीरियंस उस प्लानिंग को लेके, ये आपको टीचर के एक्सपीरियंस उनके क्वालिफिकेशन से ही पता चलेगा। क्योंकि आप जितने एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ेंगे वो आपको एक टू द पॉइंट विथ डायरेक्शन आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा टीचिंग सोर्सेस इन मोड ऑफ टीचिंग। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि लोग ऑनलाइन ऑफलाइन और बहुत सारे मोड से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि क्लास में ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, आपके टीचर सामने होकर पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है ना कि प्रोजेक्टर वाला पढ़ाई। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। प्लस टीचिंग सोर्सेस कहने का मतलब है कि वो कितने ऑथेंटिक सोर्सेस को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि वो किसी एक सेट ऑफ मटेरियल को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा वो लिमिटेड सोर्स हो जाएगा। क्योंकि अभी सीजीपीएससी काफ़ी वाइड हो गई है, तो आपको एक रिफरेंस मटेरियल काफ़ी अच्छा होना पड़ेगा और आपको इन डेप्थ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसमें आपका ये टीचिंग सोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस रिफरेंस को फॉलो कर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक एनालिसिस विथ ऑल डायमेंशन। चूंकि ये भी आपको पता है कि अब वन लाइनर क्वेश्चन आना बंद हो गया है ना, सीजीपीएससी खासकर, तो आपको हर टॉपिक के ऑल डायमेंशंस को कवर कराना होगा, बहुत जरूरी होगा। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर भी, उससे लिंकिंग बहुत जरूरी है। तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि आपके पढ़ाई करते समय इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि टू द पॉइंट आप कोई फैक्ट को पढ़ा के आगे बढ़ जा रहे हैं, उसका ना तो ऑल डायमेंशन को कवर कर रहे हैं ना ही करंट से कुछ लिंकिंग कर रहे हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है।
ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोवाइडेड नोट्स वर्सेस और या फिर प्रिपेयर नोट्स कौन किसको फॉलो करें। तो मेरा जो पर्सनल मानना ये है कि आप अगर सीजीपीएससी मेंस लिखने के लिए आपको जितना अधिक रिटन प्रैक्टिस होगा वो आपका उतना काम आने वाला है। तो आप जब खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस टॉपिक को हमें लिखने में कितना वर्ड यूज हो रहा है, कितना लंबा इसका आंसर राइटिंग है, तो हम कैसे इसको शॉर्ट करेंगे, कैसे इसको लॉन्ग करेंगे। तो आपको जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे आपको वहाँ पे ही फायदा, वहाँ पे ही समझ में आएगा, ना कि आप किसी सेट ऑफ नोट्स को उठा के देखेंगे। तो मेरा मानना है कि यदि आपका क्लास में बनाया जा रहा है तो ज़्यादा फायदेमंद है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट ये आपका लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहता है। और प्रोवाइडेड नोट है कि वो शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाएगा बट वो शॉर्ट टाइम में ही रिमूव भी हो जाता है। तो इसका ध्यान मेरे हिसाब से आप खुद से बनाए हुए नोट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लास इन्वायरमेंट। क्योंकि क्लास इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगले 1 से 2 साल वहीं पे जाके चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आप अगर क्लास का इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा आप क्लास जाने के लिए उत्सुक रहेंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि आपको फिर एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आप तभी होगा जब आपका क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आपकी अनुकूल चीज़ें चल रही होंगी। तो इसके लिए 3-4 बातों का ध्यान मेरे हिसाब से रखना चाहिए कि एक दो है कि क्लास का जो स्ट्रेंथ है वो मानक होना चाहिए, और दूसरी ये है कि आपके क्लासरूम में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हो क्लास से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, ना कि ऑफ टॉपिक चीज़ें हों। आप टीचर से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको जाने में वहाँ पे अच्छा लगेगा, तो आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकें, है ना। और चौथी बात ये है कि आपको जितना हो सके चीज़ों को समझने पे फोकस करना है, और टीचर भी आपको चीज़ों को समझाने पे फोकस करें, ना कि रटवाने पे। तो क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ना कि रट रहे हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं क्लास एनवायरनमेंट में। इसके बाद है इंटरेक्शन विद टीचर। क्योंकि देखिए आपको टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप 1 महीना 2 महीना में आप इसको करके निकल जाएंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस 1 से 1.5 साल देना पड़ेगा। तो उसके लिए जब तक आप किसी एक टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तक आप अपनी पॉजिटिवनेस, अपनी वीकनेस, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि हम सही डायरेक्शन जा रहे हैं या नहीं, या फिर हमें और किस पॉइंट पे भी और फोकस करना है और ज़्यादा उस पर मेहनत करनी है। तो मेरा मानना ये है कि आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और टीचर अगर इंटरेक्टिव है तभी आपका एक कोचिंग ज्वाइन करने का मोटिव है। नहीं तो आजकल मटेरियल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जा रहे हैं। तो कहने का ये है कि टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब जितना लॉन्ग टाइम तक आपको इसमें रहना है तो आपको इसमें टीचर के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है, ताकि अपने नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट को शेयर कर सकें। ठीक है। उसके बाद है वीकली टेस्ट एंड लेवल ऑफ टेस्ट। क्योंकि देखिए कि आप जब तक टेस्ट देंगे नहीं आपको अपने लेवल का पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है कि नहीं, और हमारी जो तैयारी हो रही है उसके अकॉर्डिंग में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, या फिर मैं किस किस बात पे और फोकस करना है। जैसे फैक्ट कौन सा याद नहीं हो रहा उस पर कैसे याद करना है, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में उसको कैसे कम करना है। तो इसके लिए आपका टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट का लेवल वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि 10 साल पुराने पैटर्न का क्लास टेस्ट हो या फिर वीकली टेस्ट हो। तो कहने का मतलब है कि टेस्ट देना जरूरी है, और टेस्ट का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी ऑफ कवरिंग करंट अफेयर। क्योंकि आपने अभी हाल के पेपर में देखा होगा करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर टॉपिक, मतलब एक सब्जेक्ट बन के उभरा है। तो इसके लिए आप जितना हो सके आप अपने स्टार्टिंग से ही इसको फॉलो करते चले, ना कि आप लास्ट के 1 महीने के लिए इसको बचा के रखें। तो मैंने जो समझा है और मैंने जो सीखा है अपने प्रिपरेशन के दौरान कि इसके लिए आप एक ऑथेंटिक चीज़ों को फॉलो करें, एक प्लानिंग के तरीके से फॉलो करें। तो मैंने इसके लिए एक प्लान ए बनाया था कि मैं सीजी के लिए अलग से करंट अफेयर कवर करूँ, इंडिया के लिए अलग से। तो मैंने सीजी के लिए जर्मन को फॉलो किया था और इंडिया के लिए पत्रिका दर्पण को फॉलो किया था। क्योंकि आपको पता है पत्रिका दर्पण काफ़ी अच्छी मटेरियल इंडिया के लिए, अगर आप इसको एक प्लानिंग के तहत पढ़ेंगे तो आप इसको 1 महीने में आसानी से कवर कर सकते हैं। और ये बहुत काम कीजिए, क्योंकि इसमें आप प्री तो आपको कवर होगा ही होगा, इसमें आपको मेंस में खासकर जो पेपर 7 है उसके लिए बहुत रामबाण है। तो आप इसको फॉलो करें, इंडिया के लिए पीडी को फॉलो करें, सीजी के लिए जर्मन को फॉलो करें। इसके अलावा आप एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, क्योंकि इससे आपको क्या है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी काफ़ी सुधरती है। आप एक जो मानक शब्द हैं आप उसको समझते हैं, सीखते हैं। तो इसके लिए आप करंट के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जर्मन, पीडी और न्यूज़पेपर। इसके अलावा बुक रिकमेंडेशन कहने का मतलब है कि आप ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही के पेपर में कि बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स से टू द पॉइंट उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आप उसको मार्केट के मटेरियल से ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब नए क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप
उसको ऑथेंटिक बुक्स में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से वो सारे क्वेश्चन एक आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल जाता है। तो आप जितना हो सके एक ऑथेंटिक बुक्स फॉलो करें, जैसे छत्तीसगढ़ के लिए ग्रंथ अकादमी फॉलो कर सकते हैं। इंडिया के लिए जितने भी यूपीएससी के ऑथेंटिक सोर्सेस से आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, जैसे आर्य शर्मा और जितने भी हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, है ना, ये सब को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डायमेंशन हैं, जैसे कि आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो क्लास का है वो एक सही तरीके से पढ़ाई चल रहा है कि नहीं। अब उनका एक सेट ऑफ उनका टारगेट क्या है कि आपको कैसे पूरे थ्रू आउट द कोर्सेज कैसे कराएंगे, उनकी मटेरियल अगर कुछ प्रोवाइड करते तो उसका लेवल क्या है। इसके अलावा ये है कि आप कितना अधिक आपके टारगेट की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरटेनमेंट ही हो जा रहा है, या आप उस पर आपका अगर कुछ डाइवर्जन है तो आप उसको कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको डिस्कस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये चूंकि आप कोचिंग जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहीं पे और उन्हीं के मार्गदर्शन को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करने के बाद सोचें कि अब कुछ और करना है। आप अपने टीचर को फॉलो करिए, क्योंकि उनका एक सेट ऑफ प्लानिंग होता है। तो आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी जो प्लानिंग है आप उनको सीरियसली फॉलो करें, वो एक अच्छा आपको मार्गदर्शन ही देंगे। अब जो हमारा वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑप्शन। तो हमने बिलासपुर में कुछ कोचिंग्स को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोचिंग्स के ऑप्शन है बिलासपुर में, जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको चीज़ों को, कि जो हमने कोचिंग ज्वाइन किया उसके मानक क्या थे और हमने क्यों किस कोचिंग को ज्वाइन किया। तो हमने जो कोचिंग ज्वाइन किया था वो है सरस्वती क्लासेस। इसका एड्रेस बिलासपुर गांधी चौक में बिहारी टॉकीज के सामने है। क्योंकि हमने इस कोचिंग को ज्वाइन करने के पीछे रीजन ये था कि हमने जब कोचिंग का एनालिसिस किया था, हमने ये पाया कि ये जो कोचिंग है वर्तमान पैटर्न के लिए काफ़ी सटीक बैठती है। क्योंकि वर्तमान का पैटर्न काफ़ी डेप्थ वाली चीज़ों को पूछ रहा है और मांग है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोचिंग बहुत सटीक हमारे लिए हमको लगा। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उसको ऑल डायमेंशंस को कवर कराया जाता है, और ऐसा नहीं है कि आपको जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है वहीं तक ही सीमित रखा जाता है। इसके अलावा इसमें हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप यहाँ पे डेप्थ स्टडी होता है और वर्तमान का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होता है। इसके टीचर भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वो खुद आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं 2 बार, है ना। और यहाँ पे जो क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो ये तो एनालिसिस है, वो हमारा सेल्फ एनालिसिस है। इससे आप अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है। लेकिन आपको कोचिंग ज्वाइन करने का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड हो कि हाँ हमारा जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा है, अगले 1 से 2 साल को हमें इसमें अच्छे से ध्यान में देना है। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और वहाँ पे जो सबसे आपको जो डिमांड है वो है आपके निर्णय की। तो आप अभी से अगर निर्णय अच्छा लेंगे तो आपको आगे भी निर्णय अच्छा ही आपसे होगा। तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं तो आपका निर्णय यहीं से शुरू होता है। तो आप यहीं पे अपना एक स्वतंत्र, उचित और डिमांड के अकॉर्डिंग निर्णय लें और आपकी जो ऑफिसर्स बनने की जर्नी है आप उसको अच्छे तरीके से अचीव करें। तो यही हमारा आपके लिए शुभकामनाएं फिर आपके प्रशासनिक जर्नी के लिए। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।